भाई ये देखो गाड़ी में लगी हुई आग बड़ी तगड़ी मैगी पॉइंट के पास। और ये मर्सिडीज कार थी, ये सनरूफ थी गाड़ी की, खत्म बिल्कुल जीरो। हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम ऑन हाईवे राइट नाउ और दिल्ली जा रहा हूँ। जो इंसिडेंट आपने अभी स्टार्टिंग में देखा था वो इंसिडेंट हुआ है देहरादून में मैगी पॉइंट के पास। एंड उस इंसिडेंट को मतलब रियल में देखने के बाद थोड़ा सा एक डर आ गया मन में, क्योंकि अगर मर्सिडीज़ जैसी कार में अगर आग लग सकती है तो हमारी तो बहुत ही नॉर्मल कार्स है भाई, इंडियन ब्रांड्स हैं। तो मर्सिडीज़ जैसी इतनी जो स्टैंड करती है कि हम सेफ्टी बहुत अच्छी देते हैं, इतनी महंगी गाड़ियाँ होती हैं, लग्जरी कार्स होती हैं, तो आई थिंक मुझे लगता है इसके 2 या 3 रीज़न है जिस वजह से आग लगी है। और उसमें से एक रीज़न ये है कि लापरवाही है ड्राइवर की भी, जो ओनर है उनकी, क्योंकि गाड़ी गर्म होने से ही मोस्टली आग लगती है। सबसे बड़ा रीज़न होता है कि कार गर्म हो गई है। सेकंड रीज़न होता है शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है बहुत बार, क्योंकि वायरिंग इतनी होती है लग्जरी कार्स में, इतनी सारी लाइट्स होती है, इतने सारे फंक्शंस होते हैं, इतने सारे स्विचेस होते हैं, तो चांसेस बहुत होती है आग लगने का। तो बीइंग अ ऑटोमोबाइल कंटेंट क्रिएटर मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपके साथ ये शेयर करूँ और बताऊं कि आप किस तरीके से इस तरह की आगों से, या आग जो होती है गाड़ी में लगती है, बच सकते हो। सेफ्टी के लिए क्या क्या रखना चाहिए आपको अपनी कार में, वो भी ज़रूरी है। सबसे पहले तो एक फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए आपकी कार में, बहुत ज़रूरी है। कार लगती है तो आप सबसे पहले उसका यूज़ करके आग को बुझा सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा आता है, आप उसको ले सकते हो अपनी कार में। आई थिंक ये सेफ्टी स्टैंडर्ड में भी होना चाहिए, हर एक कार के अंदर ये होना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी इसको इम्प्लाई कर देना चाहिए कि अगर कार के अंदर ये नहीं है तो आपका चालान कटेगा। ये बहुत ज़रूरी है। सेकंड, जो हमारी कार मेकर्स हैं उनको भी ध्यान में रखना होगा कि इस तरह की चीज़ें हाथ से ना हो, क्योंकि इससे आपकी जान पे सबसे ज़्यादा आती है। तो जान ही कीमती होती है, और आदमी सेफ्टी के लिए भी लेता है कार इतनी महंगी। अगर आप 60 लाख की 50 लाख की कार ले रहे हो, उसमें अगर सेफ्टी ना हो और आग ऐसे लग जाए तो बात ही खत्म। दूसरा, इंडिकेशंस होने चाहिए मीटर्स में कि अगर कार, ओबियसली होते ही हैं कि कार गर्म हो रही है, इंडिकेशन आती है, तो भाई अगर इंडिकेशन आ रहे हैं तो आपको अपनी कार को चेक करना होगा कंटिन्यूसली कि भाई कार गर्म है। तो मैं या तो कार को साइड लगा दूं, कूल डाउन कर दूं, उसका रेडिएटर कितना है अभी, कूलेंट कितना है कार में, वो चेक करना पड़ेगा। वो चेक करना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना स्टार्ट मत करना। ये मत सोचना कि आगे मैकेनिक है 2 किलोमीटर बाद और मैं स्टार्ट करके वहाँ तक ले जाऊँगा, 2 किलोमीटर भी नहीं चलेगी मेरे भाई। अगर कार गर्म है तो गर्म है, उसको कूल डाउन होने के लिए थोड़ा टाइम दे दो, उसके बाद चला सकते हो। या फिर आप अपना लेवल चेक कर लो कि कितना पड़ा है अभी कूलेंट और रेडिएटर, उसके बाद ही कार चलाना, नहीं तो नहीं। पूरी खत्म हो गई थी, क्योंकि मैंने खुद फ़ोन किया था फायर ब्रिगेड को, और इमरजेंसी नंबर्स पे पुलिस भी आई थी, और मेरे पास बैक टू बैक उनके मैसेज भी आए थे कि पुलिस वैन वहाँ से निकल चुकी है। फायर ब्रिगेड वालों का भी फ़ोन आया था कि सर हमारी गाड़ी निकल चुकी है, कहाँ पे है, एग्जैक्ट लोकेशन ये है। मतलब मैंने उनको सब कुछ बताया उनको कि कहाँ पे आना है, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत क्विक रिस्पॉन्स था देहरादून पुलिस और फायर ब्रिगेड का, बहुत ही अच्छा। मतलब कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी से होगा। 2 मिनट के अंदर एक वहाँ पे मेरे पास मैसेज आ जाता है, 1 मिनट के अंदर कॉल के बाद, कि वहाँ से चीता या फिर हमारी जो पेट्रोल कार होती है पुलिस की, वो निकल चुकी है, जो सबसे नियरेस्ट है। और फायर ब्रिगेड का भी फ़ोन तुरंत मेरे पास 2 या 3 मिनट के अंदर आ गया था, तब आया था जब वो कार निकल चुकी थी उनकी गाड़ी। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो एटलीस्ट हमारे जो गवर्नमेंट की जो महकमे हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं सेफ्टी को लेके, ये काफ़ी एक्टिव हैं, पर स्टिल हमें खुद भी एक्टिव होना पड़ेगा। और ये 2-3 कारण मुझे लगे कि इस वजह से हो सकता है। इससे आपको बचने के लिए एक तो फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए अपनी कार में। सेकंड, अपनी कार की सर्विस बहुत टाइम पे कराएं दोस्तों। ये नहीं कि अगर 10,000 का टाइम है तो आप 10 पे कराओगे, 8 पे कराओ, मेरा मानो 8 पे कराओ। दूसरा, ऐसी कार की तरफ जाओ जो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करती है, क्योंकि अब काफ़ी सारी कार है इसमें सिर्फ 2 एयर बैग आ रहे हैं, 2 इंडिकेशन नहीं आते हैं। आजकल काफ़ी लोग समझदार भी हो गए हैं, तो भाई सेफ्टी को पहले आप प्राथमिकता दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मेरा रिव्यू तो इस पे यही था दोस्तों। अब आपको मैं फुटेज दिखाता हूँ जो आग लगने की बात हुई थी। भाई ये देखो गाड़ी में लगी हुई आग बड़ी तगड़ी मैगी पॉइंट के पास। ये भैया बता रहे मर्सिडीज कार है, ये मर्सिडीज है ना। तो ये मैगी पॉइंट पे खड़े हैं बिल्कुल, जो ये पैंट है मैगी वाला, मैगी पॉइंट वाला। इसलिए तो हमने जल्दी बंद कर दी। अच्छा, इसलिए बंद करी क्या? हाँ, जो तो पुलिस को इन्फॉर्म किया क्या? ना, पुलिस वाले आएंगे फिर हमारे ऊपर क्यों आएंगे, पर किसी को दिक्कत होगी, परेशानी होगी तो उस पे ज़्यादा आ जाएगी। हाँ, वही तो बात। ये देखो भाई क्या देखो, हाल। वो बंदा भी अपना दुकान बंद करके गया, उसका दुकान पे नुकसान हो सकता अभी तो खैर कुछ नहीं हुआ, पर हो भी सकता है। वो जिसके अंदर बैठे कितने लोग थे इसमें? 4 लोग थे। वो सेफ है ना? तो है। ये यहाँ पे चलो वो सेफ है यार। ये सब
हैरियर का तो ये केसेस ही नहीं है ये वाला। थोड़ा सा अब गिरा तेल उसका, अब आए तेल। वो अब निकला तेल नीचे से। अब नहीं फटेगा अगर तेल निकल गया, अगर रिस्क किया ना उसको जगह मिल गई निकलने की। तेल बहुत तो वो पूरी रोड पे आग लग जाएगी यार। अबे वहाँ मिट्टी विट्टी कुछ गिर देनी चाहिए बीच में। कैमरा का टारगेट कर रखा है। ये देखो भाई रोड, पूरे रोड पे आग लग गई है। ओ फिल्म में जो देखा था वही से अभी पीछे का टायर भी बाकी है बची। हाँ वो भी चलेगा। वही उसी से तो आ रही है आवाज कुछ। कैसी करी जाएगी? यार पानी पुणे होता तो क्या पता हो जाता था। पानी से, एक्चुअली पानी से नहीं होता। ये तो तो हम भी निकलते हैं यहाँ से। पुलिस को मैंने फ़ोन कर दिया है और वो भी कह रहे हैं कि आने वाले हैं, फायर वाले भी, फायर ब्रिगेड एंड पुलिस। तो यार इतना फर्ज तो बनता है, पर अच्छी बात ये है कि सब सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये हाल हुआ है जलने के बाद। फायर ब्रिगेड आई थी यहाँ पे और बुझा के गई इस कार को। तो ये हाल है, टायर वायर सब खत्म हो गया। टायर वायर इसकी गाड़ी के अंदर के हाल ये है। ये मर्सिडीज कार है, ये देखो भाई सब कुछ जल चुका है इस गाड़ी में, कुछ नहीं बचा भाई, सब कुछ जल चुका है। और ये मर्सिडीज कार थी। हाँ आप ही हो साथ में? नहीं भाई हम साथ में नहीं है। हम तो दिखा रहे हैं जनता को कि क्या हाल चाल हुए हैं इस गाड़ी कार के। हम यूट्यूबर्स हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। मर्सिडीज जैसी सेफ कार भी इस हाल में आ चुकी है, तो सोचो क्या हाल हो सकता है सेफ्टी को लेकर। पूरी गाड़ी खत्म हो चुकी है। वही फायर ब्रिगेड आई थी, पूरी गाड़ी में पानी मारा है तब जाके आग बुझी है, नहीं तो लगभग 2 घंटे। हाँ वो भी तब आई जब जल गई पूरी कार। नहीं मैं हमने फ़ोन किया था। भाई इसका इंजन चल रहा है क्या? ओ भाई हाथ में नहीं 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 रहने दे। फिंगरप्रिंट आ जाएंगे क्या? हाथ वो खत्म होगी गाड़ी, है जीरो हो गई। तो अबे इंजन का भी देख रहा है ये। ऊपर सनरूफ भी खत्म हो गई। जरा ऊपर सनरूफ थी गाड़ी में यार, ये सनरूफ थी गाड़ी की, खत्म बिल्कुल जीरो। ये हाल है इस कार के। नहीं है यार सेफ, जितने कांड हुए इसके बिल्कुल जीरो है। अरे ये क्या यार, फरारी भी चल रही है। अरे वो भी तो पलटा। भाई आप यहीं से हो लोकल? ओके भाई, थैंक यू यूट्यूब। तो भाई तो ये हाल थे इस गाड़ी के। हम लोग अब जा रहे हैं घर। सी यू। ऑल द बेस्ट। ये हमारा शहर देहरादून प्यारा सा, और ये हमारी गाड़ी प्यारी सी, सबसे प्यारी, सबसे दुलारी हैरी टाटा ले लो टाटा। मर्सिडीज छोड़ दो भाई। जो स्वाद, पैर चाट ले भाई। कहाँ से भाई? देख जो स्वाद हमारी गाड़ी में है वो कहीं ना मिले है। क्या बोलता है सही कह भाई साहब? टाटा इज बेस्ट, 5 स्टार रेटिंग। क्या बोलती पब्लिक? एनकैप रेटिंग होगी। एनकैप रेटिंग। घर चलते हैं यार, बहुत